सो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे वीडियो पर। और बहुत तो सारे स्टूडेंट का ये दिक्कत आ रही है कि एक्सेल में एक पीएमटी और आईपीएमटी और पीपीएमटी, ये तीनों फंक्शन जो है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अलग से इसके लिए क्यों नहीं वीडियो बनाया जाए, जिसको पूरा फुल नॉलेज दिया जाए पीएमटी का और पीपीएमटी का और आईपीएमटी का। देखिए, सबसे पहले समझते हैं पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी क्या होता है। देखिए, पीएमटी हो चाहे आईपीएमटी हो या पीपीएमटी हो, ये सारे फाइनेंशियल फार्मूला है, फाइनेंशियल फंक्शन है। पीएमटी का यूज इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने के लिए किया जाता है। जैसे आपने किसी बैंक से लोन लिया और उस लोन का अमाउंट हर महीने आप क्या करेंगे, पे करेंगे। तो जो हर महीने का इंस्टॉलमेंट निकल के आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पीएमटी बोलते हैं। आईपीएमटी और पीपीएमटी, पहले हम ऊपर ये समझ लेते हैं जो यहां लिखा हुआ है। देखिए, पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू या अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है या क्या हो सकता है, अमाउंट हो सकता है। जो कि हमने लोन लिया है, वो जो हम लोन लेते हैं वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू होगा या क्या होगा, अमाउंट होगा। सही कहा आपने। तो ये कभी भी याद रखिएगा माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में होता है। ये आपको ध्यान ही देना है कि ये माइनस में ही होगा। चलिए अब आ जाते हैं आगे। आगे दिया हुआ है क्या, रेट। रेट का मतलब होता है कि जो आप लोन लेते हैं उस लोन पर कितना परसेंट ब्याज लगेगा। ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट। हर महीने कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। यदि हमने बैंक से 1,80,000 रुपया लोन लिया और हमारा इंटरेस्ट कितना है, तो 18% या 8% है या 10% है, 12% है या 15% है। तो हम ये बैंक से हमने लोन कितना लिया, तो 1,80,000 रुपया लोन लिया और रेट इंटरेस्ट कितना बन रहा है उसका, तो 18% बन रहा है। और कितने साल में हमको जमा करना है, तो ये पैसा हमको टोटल जमा करना है कितने साल में, तो 3 साल में। तो पीएमटी क्या करता है कि जो आपने लोन लिया है ये इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करता है, 3 साल के लिए इंस्टॉलमेंट निकालता है। क्या निकालता है, 3 साल के लिए इंस्टॉलमेंट निकालता है। देखिए, पहले थोड़ा सा आपको समझना है, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी तीसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, ये मैं बोलता हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो इक्वल टू करेंगे और पीएमटी क्या करेंगे, हम लोग टाइप करेंगे। पीएमटी टाइप करने के बाद टाइप करेंगे और देखिए सबसे पहले बोल रहा है क्या यहां पर, रेट। रेट का मतलब होता है कि आपने कितने परसेंट ब्याज लग रहा है, जो बैंक से आपने लोन लिया है वो कितने परसेंट ब्याज पे आपने लिया है। जैसे 8%, तो 8% क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 12 करेंगे। अब कई लोग पूछेंगे सर डिवाइड बाई 12 क्यों करेंगे। देखिए समझिए, डिवाइड बाई 12 इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता होगा इंस्टॉलमेंट हर महीने भरा जाता है। जो इंस्टॉलमेंट पेड होता है वो क्या होता है, हर महीने इंस्टॉलमेंट आप लोग क्या करते हैं, पे करते हैं। तो हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हर महीने ना इंटरेस्ट बनेगा, इसीलिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12 करेंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब क्या बोल रहा है, एन पर। एन पर का मतलब होता है कि हमने कितने साल के लिए या मंथ के लिए लोन लिया है। देखिए अब यहां लिखा हुआ है 3,
तो ये हम जान रहे हैं कि ये 3 साल है, लेकिन ये हमारा कंप्यूटर या पीएमटी फार्मूला ये नहीं जानता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 मंथ में ये समझ जाएगा। मल्टीप्लाई 12 इसलिए करते हैं, यदि 3 महीने में देना है तब तो मल्टीप्लाई बाय 12 आप मत कीजिए, लेकिन 3 महीने में नहीं देना है, 3 साल में देना है, तब क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई बाय 12 कीजिए। या आपको मंथ में भी मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना है तो 3 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 36 लिख देंगे। 36 लिख देंगे, या हमने क्या किया यहाँ पे, तो 3 लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 12 करेंगे। अब क्या करेंगे, कॉमा। कॉमा करने के बाद पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपने कितना लोन लिया है, वो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू होता है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे तो आपको 5,640.55 पैसा हर महीने क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। ये जो पैसा है ये आपको मतलब 36 मंथ, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, 3 को डिवाइड किया है किससे, 12 से, तो क्या करना है, हर महीने आपको क्या करना पड़ेगा, 5640.55 पैसा क्या करना पड़ेगा, जमा करने पड़ेगा। ये तो आपका इंस्टॉलमेंट निकल गया, आ गया इस वाले के हिसाब से। अब देखिए उसके बाद दे रहा है क्या, आईपीएमटी। अभी तो हमने क्या निकाला, पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है कि जो पूरा पेमेंट होता है वो हमारा हर महीने कितना देना है वो निकल के आ गया। अब एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। जैसे हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है, तो मान लेते हैं 100 रुपया, छोटा अमाउंट, 100 रुपया क्या हमारा इंस्टॉलमेंट है। 100 रुपया पे मान लेते हैं 30 रुपया हमारा क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो 70 रुपया क्या होगा, हमारा मूल्य धन होगा। तो ब्याज 30 रुपया जो लग रहा है और ये 70 रुपया जो लग रहा है, ये क्या हमारा मूल्य धन है। तो आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर पेमेंट। इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर पेमेंट का मतलब होता है कि हर पेमेंट पर कितना इंटरेस्ट लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आईपीएमटी। तो इसका फार्मूला क्या है, इक्वल टू लगाएंगे और आईपीएमटी क्या करेंगे, टाइप करेंगे और टाइप करेंगे। देखिए दिया हुआ रेट, रेट का मतलब होता है कि आप जो लोन लिए हैं वो कितना परसेंट ब्याज इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे कितना लग रहा है, 8%। तो इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे। डिवाइड बाई 12 क्यों करेंगे, मैंने बताया पीछे भी, डिवाइड बाई 12 इसलिए करते हैं क्योंकि हमको हर महीना इंस्टॉलमेंट देना होता है। साल में होता तो डिवाइड बाई 12 नहीं करना पड़ता। तो इंटरेस्ट क्या हो, हर महीना मतलब बटे, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाई 12 करते हैं। फिर कॉमा लगाएंगे। अब देखिए इसमें एक चीज बढ़ गया, पर का मतलब होता है पीरियड। पीरियड का मतलब ये समझिए कि आप इंस्टॉलमेंट 1 से लेके 36 के बीच में दे रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट 5वें महीने का निकल के आए। तो पर में 5 लिखेंगे तो 5वें महीने का इंटरेस्ट निकल के आएगा। पर में 10 लिखेंगे तो 10वें महीने का इंटरेस्ट निकल के आएगा। पर में यदि 22 लिखेंगे तो 22वें महीने का ब्याज निकल के आएगा। अब देखिए 36 है, अब कोई पर में 37 लिखेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने लोन कितना लिया है, 3 साल के लिए लिया है, तो 36 होगा। अब हम उसको कर देंगे क्या, 37। जैसे ही 37 करेंगे तो फार्मूला क्या बोलेगा, गलत। क्यों, क्योंकि पीरियड से वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट मंथ लेते हैं, कॉमा लगाते हैं एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ मंथ, कितना मंथ या कितना ईयर। मैंने बताया कि 3 के जगह पे यदि 36 आपने लिख दिया तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। यदि 3 लिखे हैं तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद क्या बोला है, पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, जो हमने लोन लिया है वो। तो ये वाला शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये जो अमाउंट हमने लिया है ऊपर 5,640.55 पैसा, इस पे इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, हाँ इस पे इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 1200। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया, बस ये इंटरेस्ट निकल के आया। अब मैंने क्या बताया, ये तो इंटरेस्ट हो गया। अब हम मूल्य पेमेंट कितना दे रहे हैं उसको बोलते हैं पीपीएमटी, प्रिंसिपल पर पेमेंट को बोलते हैं क्या, पीपीएमटी। तो प्रिंसिपल पर पेमेंट निकालते हैं
इसके लिए लगाना है क्या, इक्वल टू लगाने के बाद अभी देखिए जो हमने 1 दिया ना, 1 मंथ दिया ना, वहां पे भी आगे देखेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वीडियो, पूरा देखिए। इक्वल टू पीपीएमटी, पीपीएमटी में क्या बात क्या बोल रहा है, रेट, तो रेट सेम डिवाइड बाई 12, ये सेम, पर में आप ऊपर 1 दिया तो यहाँ भी क्या देंगे, 1 देंगे, कॉमा एन पर मल्टीप्लाई बाई 12, कॉमा उसके बाद क्या बोला है हमारा, तो ये पीवी प्रेजेंट वैल्यू और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो अब यहां देखेंगे ये कितना आ गया, तो 4440.55 पैसा। तो यदि ये बताइए कि हमारा ये इंस्टॉलमेंट 100 रुपया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए ना, तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, तो फार्मूला सही है, नहीं तो आपने फार्मूला पूरा क्या किया है, गलत किया है। तो जोड़ते हैं सम के फार्मूला से, दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर करते हैं। देखिए पॉइंट वगैरह सब क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जितने भी पॉइंट वगैरह वो सब क्या आ रहे हैं आपके, सेम आ रहा है, यानी कि हम लोगों ने फार्मूला क्या करा है, सही लगाया। ये आपने फर्स्ट मंथ का मैंने निकाला, किस मंथ का निकाला, फर्स्ट मंथ का निकालता है। अब यहां पे हम एक काम करते हैं, निकालते हैं कितने मंथ का, तो 15 मंथ का निकालते हैं। देखिए फर्स्ट मंथ का मतलब ये समझिएगा कि पहले मंथ में इंटरेस्ट कितना लग रहा है आपका, 1200। ऐसा नहीं कि 5 का मतलब ये मत समझिएगा कि 1 से लेके 5 तक जोड़ के निकालेगा, ये नहीं समझना है, ध्यान देना है आपको यहाँ पे। तो 15 का मतलब होगा 15 मंथ में कितना निकलेगा, तो इक्वल टू पीएमटी, तो पीएमटी तो खैर सेम आएगा, ठीक है। तो रेट डिवाइड बाई 12, कॉमा एन पर मल्टीप्लाई बाई 12, कॉमा और ये हमारा हो गया क्या, प्रेजेंट वैल्यू और एंटर। ये तो सेम आएगा क्योंकि हर महीने आपको क्या करना है, सेम 5640.55 पैसा हर महीने क्या करना है, आपको जमा करना है, ये तो फिक्स है। लेकिन ये नीचे वाला आप देखिए चेंज होगा, कैसे चेंज होगा ये देखते हैं। इक्वल टू आईपीएमटी टैब, रेट हमारा हो जाएगा 8% डिवाइड बाई 12, सेम पीछे वाला, ठीक है। और हम किस मंथ का निकाल रहे हैं, 15, तो पीरियड क्या निकाल रहे हैं, 15, क्योंकि 36 पीरियड तक चलेगा और हम 15 पीरियड का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 15 कॉमा और क्या बोला, एन पर मल्टीप्लाई बाई 12, कॉमा और ये पीबी, एंटर। अब देखिए यहां से अब एक चीज स्टार्ट ये हो गया कि ये तो सेम था, लेकिन देखिए ये यहाँ पे 1200 था और यहाँ पे 767.10 पैसा हो गया, यानी कि इंटरेस्ट क्या हो गया, कम हो गया। चलिए अभी पहले आगे देखते हैं, फिर इसको क्लियर करेंगे, अभी ये भी क्लियर होगा क्यों कम आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू लगाते हैं और पीपीएमटी निकालते हैं, दोनों क्लियर करेंगे अभी हम, ठीक है। रेट हमारा हो जाएगा 8% डिवाइड बाई 12, कॉमा पर में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद क्या बोला, एन पर मल्टीप्लाई बाई 12, कॉमा और पीबी में हमारा ये हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ कम था और ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका बढ़ गया, मतलब कि यहाँ पे ये कम हुआ तो ये यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए ये कम क्यों आया है, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 20,000 है और इसका 8% क्या लग रहा है, तो ब्याज लग रहा है 8%। पहला महीना हमने क्या किया, 2000 जमा किया ना, तो अब 2000 इससे माइनस हो जाएगा, अब 18,000 का 8% देना पड़ेगा। फिर क्या होगा, फिर दूसरा महीने मतलब मान लो कितना माइनस हो गया, फिर 2000 ये माइनस हो गया, फिर दूसरे महीने में 2000 और माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, 16,000। तो 16,000 का 8%, तो इसीलिए क्या हो रहा है, कम होते होते लास्ट में ये आ जाएगा, यहाँ पे ये अमाउंट लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा आपका काम करता है। जैसे यहीं पे ये वाला नहीं, ये तो खैर सेम आएगा, हमने इसी को कर दिया यहाँ पे क्या, तो 36 तक चलेगा ना, हमने कर दिया 30, देखिए क्या हो गया, 256 रुपया आ गया, क्या आ गया, 256 रुपया आ गया। और इस वाले को कर दिया हमने क्या, तो 30। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, ना तो फार्मूला क्या है फिर गलत है और स्पेलिंग एरर हो गया। शिफ्ट के साथ इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए पॉइंट वगैरह सारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो
आशा करते हैं कि ये जो सारा चीज है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं आप लोग चाहेंगे तो। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।